फिर से स्वागत है आप सबको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 6। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को बैटरी के बारे में। बैटरी में ड्राई सेल है, लेक्लांसी सेल है, इसके बाद प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, मरकरी सेल, ये सब बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूखा सेल। सूखा सेल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं आगे। शुष्क सेल, ड्राई सेल क्या होता है? यह लेक्लांची सेल होता है। समझिएगा, यहाँ फिगर देख रहे हैं, जैसे बैटरी जो होता है टॉर्च वाला बैटरी, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये ड्राई सेल होता है। तो ड्राई सेल में क्या होता है कि ये काटा हुआ भाग है, एक पार्ट काट करके एक साइड का वो आपको दिखाया जा रहा है इसमें। तो बीच में क्या होता है, बीच में कार्बन का रॉड होता है। समझिएगा अच्छा से, बीच में क्या होता है, कार्बन का रॉड होता है। इसके ऊपर एक कैप होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच ये जो रड होता है, रड और इस पेपर के बीच, पोरस पेपर जो है, इसके बीच मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। MnO2 को क्या कहेंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और NH4Cl- को क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों का पेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे इसको? अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एनोड बाहरी पात्र होता है, जिंक धातु का बाहरी पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, और जिंक पात्र के अंदर विद्युत रोधी कागज का अस्तर होता है। यही पोरस पेपर अस्तर होता है। एक पीतल की टोपी युक्त कार्बन यानी ग्रेफाइट की छड़, ये जो बीच में रड जो है आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट का रड है और इसके बीच उपस्थित होता है, ये बीच में होता है। इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया निम्नलिखित दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया Zn2+, जिंक सॉलिड से क्या बना? Zn2+ बना। जितना प्लस चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है। ध्यान देना है। फिर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम। ध्यान दीजिएगा, एक प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस। NH3 को हम क्या कहेंगे? अमोनिया कहेंगे। तो ये एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेंगे। इसको क्या कहेंगे कि द कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट एज एनोड एंड कार्बन रॉड सराउंडेड पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम बताए हैं कि इसके चारों ओर जो है, कार्बन रॉड के चारों ओर क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसके वोल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, ये कितने वोल्ट का होता है। तो समझिएगा अच्छा से, शुष्क सेल का विभव, ध्यान दीजिएगा, शुष्क सेल का विभव परास मतलब दूरी, रेंज कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक? 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है, यानी परास यानी इसका दूरी। शुष्क सेल, ध्यान दीजिएगा, शुष्क सेल, ड्राई सेल, समझिएगा अच्छा से, ड्राई सेल नॉट चार्जेबल, यानी कि सूखा सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
ड्राई सेल को, सूखा सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और समझना है कि ड्राई सेल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें एसिड नहीं होता है। जैसे और भी बैटरी होते हैं जिनमें एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होते हैं, लेकिन ये ड्राई सेल क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसमें एसिड नहीं होते हैं। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, लेप होता है। जब तक यह पेस्ट लेप रहता है तब तक ये बैटरी काम करता है। जब वो सूख जाता है तो बैटरी काम करना बंद कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और देखिएगा कि शुष्क सेल जो होता है, ड्राई सेल होता है, नॉट चार्जेबल होता है। एक समय के बाद इसका जीवन अवधि यानी कि टाइम जो है, लाइफ जो है बैटरी का, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये चार्जेबल नहीं होता है, नॉट चार्जेबल। क्यों ऐसा होता है? इसका लाइफ जीवन अवधि कम होता है। इसका शुष्क सेल का जीवन अवधि कम होता है, यानी ज़्यादा चलेबल ये बैटरी नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जो होता है, यानी कि NH4+Cl-, अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ध्यान दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और प्रकृति होने के कारण यह जिंक बर्तन को लगातार क्षारित कर देता है। क्या करता है? जिंक बर्तन को लगातार क्षारित कर देता है। क्षार जानते हैं, लगातार क्षारित कर देता है। यानी कि ये समझ में आ गया कि शुष्क सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। टॉर्च का जो बैटरी होता है उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो वन यूजर होता है। वन यूज के बाद, एक समय के बाद वो धीरे धीरे वो डेड हो जाता है, बैटरी वर्क करना बंद कर देता है। तो यहाँ तक में अभी तक कोई दिक्कत? तो शुष्क सेल समझ में आ गया होगा अच्छा से। इस सेल में बता चुके हैं कि अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, और शुष्क सेल को पुनः आवेशित हम नहीं कर सकते, नॉट चार्जेबल, यहाँ पर लिख दिए, यानी कि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल है जो टॉर्च में जो बैटरी लगता है, बैटरी और सेल दोनों एक ही होता है। इसके बीच में कार्बन रड होता है, कार्बन रड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। इसके बाद इसमें कागज़ का अस्तर होता है, पोरस पेपर होता है बीच में। उसके बाद ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। और इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखें। शुष्क सेल का विभव परास, यानी कि सूखा सेल जो होता है, ड्राई सेल जो होता है, ये कितने वोल्ट तक का होता है? तो 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक होता है। परास मतलब दूरी, रेंज। और ये ड्राई सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसका जीवन अवधि कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह अम्लीय प्रकृति के होता है, और यह जिंक बर्तन को क्या कर देता है? क्षारित कर देता है। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग देखेंगे दूसरे सेल के बारे में। तो दूसरा सेल की भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल चार्जेबल सेल होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एसिड होता है, इसको ड्राई सेल नहीं कह सकते। ड्राई सेल इसलिए नहीं कह सकते हैं, शुष्क सेल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें एसिड रखाता है, एसिड रखा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको बताए हैं इससे पहले कि ड्राई सेल जो होता है वो नॉट चार्जेबल होता है, और ये सेकेंडरी सेल जो होता है ये चार्जेबल होता है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, तो फिगर सहित समझिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक सेल क्या होता है कि द्वितीयक सेल को प्रत्येक प्रयोग के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित, यानी कि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसे हम संचायक सेल या बैटरी स्टोरेज सेल भी कहते हैं। इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया निम्नलिखित दर्शाया गया है। इस सेल में ध्यान दीजिएगा,
जो कैथोड बना है, जो पॉजिटिव बना है, ये PbO2 का है, लेड डाइऑक्साइड का है। और जो निगेटिव बना है, एनोड बना है, ये लेड का है। इसमें 38%, ध्यान दीजिएगा 38% सेकेंडरी सेल में, द्वितीयक बैटरी में 38% डाइल्यूट H2SO4 होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट कितना होता है? 38% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसे हम, ये डिस्चार्ज से चार्ज होता है, चार्ज से डिस्चार्ज होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, ध्यान दीजिएगा। ये बैटरी जो होता है, चार्ज से क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। चार्ज से डिस्चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज से क्या होता है? चार्ज होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस जो है, चक्रीय प्रोसेस जो है, चक्रण प्रोसेस जो है, ये होते रहता है। चार्ज से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज से चार्ज होते रहता है। जिसे हम संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। ध्यान देना है, इसका प्रमुख लेड स्टोरेज जिनका यूज जो है, इसका उपयोग जो है वाहन में, जैसे कार, बस, ट्रक इत्यादि में किया जाता है। इसके अंतर्गत इसे लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं। और इसका वोल्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, 6 से 12 वोल्ट की बैटरी सामान्यतः होती है। सामान्यतः बैटरी कितना, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः इसका विभव क्या होगा? सामान्यतः द्वितीयक सेल का विभव, ध्यान दीजिएगा, सेल का विभव यानी सेल पोटेंशियल 6 से 12 वोल्ट तक का होता है। 6 से 12 वोल्ट तक होता है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले बताए थे उसमें 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है, और इसमें 6 से 12 वोल्ट बैटरी सामान्यतः होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है, इसको जोड़ करके हम पूर्ण अभिक्रिया भी निकाल सकते हैं बैटरी का। तो इसमें कोई दिक्कत, तो हम लोग द्वितीयक सेल भी देख लिए। मरकरी सेल के बारे में देखेंगे। मरकरी सेल होता क्या है? घड़ी का जो बैटरी होता है, हैंड वॉच, ध्यान दीजिएगा, हाथ के घड़ी वाला जो बैटरी होता है, उसी को हम लोग मरकरी सेल कहते हैं। तो मरकरी सेल बहुत लो करंट डिवाइस होता है इसका, यानी कि इसका पोटेंशियल जो होता है 1.35 वोल्ट होता है, यानी 1.35 वोल्ट होता है इसका। इसके बाद इसमें होने वाली कैथोड एवं एनोड पर अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, देखते हैं। मरकरी सेल जो होता है लो करंट डिवाइस होता है, बहुत कम जो होता है करंट उससे उत्पन्न होता है। जैसे इसका यूज हम लोग वॉच में करते हैं, घड़ी में करते हैं। इसके जिंक अमलगम, ZnHg को क्या कहेंगे? जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का रिएक्शन है, और जिंक ऑक्साइड का है। तो एनोड पर जिंक अमलगम का रिएक्शन होगा, कैथोड पर जिंक मरकरी ऑक्साइड का होगा रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन होगा। जैसे ZnHg है, फिर इसको जोड़ देंगे HgO सॉलिड, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम लोग ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, इसका पोटेंशियल कितना होता है अभी आपको पता है कि सेल पोटेंशियल कितना होता है? सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, विद्युत जो होता है यानी सेल का पोटेंशियल, सेल विभव, क्या कहेंगे इसको? सेल विभव का मान लगभग 1.35 वोल्ट होता है। यानी ये बैटरी कितने वोल्ट का होता है? 1.35 वोल्ट का होता है। तो कोई दिक्कत अभी तक इसमें? और यह चार्जेबल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ड्राई सेल है और यह चार्जेबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट चार्जेबल। इसे पुनः आवेशित
नहीं किया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसको? नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल। समझिएगा, इसमें तो एसिड नहीं होता है, इसमें एसिड हम लोग नहीं रखते हैं, ये चार्जेबल नहीं होता है। इसको हम ड्राई सेल भी कह सकते हैं। तो मरकरी सेल का देख लीजिए एक बार फिगर। मरकरी सेल ऊपर में एनोड कैप होता है, माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, फिर बीच में सेपरेटर होता है। सेपरेटर का काम क्या है कि कैथोड एनोड को दोनों को अलग अलग करके रखता है। तो एनोड कैथोड हम लोग देख लिए, मरकरी सेल में देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेल का चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखेंगे अब ईंधन सेल के बारे में। ईंधन सेल होता क्या है, फ्यूल सेल होता क्या है। तो फ्यूल सेल जो होता है ये हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, फिगर सहित बता रहे हैं आप लोग को। ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल डेट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल etc डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। यानी ईंधन सेल, ध्यान से समझिएगा, हिंदी में भी इसको बोल रहे हैं एक बार। ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं जिनमें ईंधन, जैसे मीथेन है, यहाँ पर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन है, मिथेनॉल है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? ईंधन सेल कहेंगे। तो ईंधन सेल जो होता है, समझिएगा, ईंधन सेल में कैथोड एनोड पर होने वाली अभिक्रिया आपको बोर्ड पर बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। कैथोड में ध्यान दीजिएगा ओवरऑल रिएक्शन कब होता है? दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे, साइन चेंज करके उसको काट देंगे, वही ओवरऑल रिएक्शन है। तो 2H2 गैस, फिर प्लस O2 गैस, फिर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, साइन चेंज करके, प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके काट देंगे, यहाँ पर भी माइनस करके काट देंगे, 4OH माइनस, 4OH माइनस, तो 4H2O, 4 H2O में से 2 H2O किया तो कितना बचेगा? 2H2O। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम बता देते हैं इसका डिफिनीशन हिंदी में कि ये ईंधन सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल होते हैं जिनमें ईंधन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, मिथेनॉल है इत्यादि की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो आज हम लोग चारों प्रकार के सेल देख चुके हैं। चारों प्रकार के सेल, पहला सेल बताए थे शुष्क सेल, ड्राई सेल, दूसरा सेल बताए थे द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, तीसरा बताए हैं मरकरी सेल, चौथा बता रहे हैं फ्यूल सेल, ईंधन सेल। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा चारों सेल के बारे में। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।